हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में कब कर दिया गया? भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करके बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में जो कर दिया गया दोस्त, वो आपका 2017 में कर दिया गया। बांस को पहले एक वृक्ष के रूप में जाना जाता था, पर 2017 से बांस को एक घास के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, उत्तराखंड के ग्रामीण व महिलाओं द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड के ग्रामीण व महिलाओं द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1972 ईस्वी में हुई थी। और चिपको आंदोलन वन जंगल से संबंध रखता है दोस्त। क्या? वन और जंगल से संबंध रखता है। वन और जो जंगल का जो वन था दोस्त, उसको भारी मात्रा में काटा जा रहा था, इसीलिए वहाँ के लोगों ने जंगल को काटने से मना किया, वन को काटने से मना किया। इसी को बोला जाता है चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में हुई। कहाँ से दोस्त? तो उत्तराखंड राज्य से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, किस समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की अनुशंसा की थी? एल सिंघवी जो समिति थी दोस्त, इसी के एल सिंघवी जो समिति थी दोस्त, इन्हीं के अनुशंसा पर प्रतिवर्ष 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की अनुशंसा की गई थी। और प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है दोस्त, वो जब अफ्रीका से गांधी जी वापस भारत आए थे 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को, वही दिन से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो बात करते हैं गांधी जी की दोस्त। तो गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में और लौटे थे 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी को लौटे थे, वही दिन से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और एल सिंघवी ने अनुशंसा की थी भारतीय प्रवासी दिवस मनाने के लिए। एल सिंघवी की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1986 में हुई थी। और बलवंत राय की बात करें दोस्त, बलवंत राय समिति 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। अशोक समिति की बात करें दोस्त, 1977 में हुई थी। और जी के वे राव जो समिति थी दोस्त, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और ये जितना भी समितियां थी दोस्त, वो आपका पंचायती राज से संबंधित थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। आज का प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो दाईं ओर से बाईं ओर जो लिखी जाती है लिपि, वो आपका खरोष्टी लिपि है दोस्त। और अगर यही बोल दे कि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, तो ये बराही लिपि को बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि को आपको दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर खरोष्टी की बात करें दोस्त, तो दाईं से बाईं, और अगर बराही की बात करें दोस्त, तो बाईं से दाईं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त,
गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्त, वो आपका 1906 ईस्वी में किया था। अगर वही पूछे दोस्त कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो 1917 में किया था। कहाँ से दोस्त? तो चंपारण से। कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे। कब किए थे? तो 1917 में भारत में। अगर वही पूछे दोस्त कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था, तो 1906 में। कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 6 पे। आज का प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया गया था दोस्त, वो आपका 1969 में किया गया था। 1969 में जो अर्थशास्त्र पुरस्कार मिला था दोस्त, वो आपका अमर्त्य सेन को मिला था। किसको मिला था दोस्त? तो अमर्त्य सेन को मिला था। प्रथम पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला था। कब? 1969 में। अमर्त्य सेन ही प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाला व्यक्ति थे। और अगर अर्थशास्त्र पुरस्कार बात किया जाए दोस्त कि दूसरी अर्थशास्त्र पुरस्कार किसको दिया गया था, तो दूसरी जो दिया गया था दोस्त, वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्त? तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। कब दिया गया था? तो ये आपका 2019 में दूसरा अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार कब किसको दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। 2000 कब दिया गया था? तो 2019 में। पहला अगर बात करेगा दोस्त तो अमर्त्य सेन को 1969 में, और दूसरा जो दिया गया था 2019 में किसको दिया गया था? तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, बिहार का इनमें से कौन सा जिला पटना प्रमंडल का हिस्सा नहीं है? बिहार का इनमें से कौन सा जिला पटना प्रमंडल का हिस्सा नहीं है? तो दोस्त रोहतास आपका पटना प्रमंडल का हिस्सा है। बक्सर आपका पटना प्रमंडल का हिस्सा है। कैमूर भी आपका पटना प्रमंडल का हिस्सा है। वैशाली जो जिला है दोस्त, वो आपका पटना प्रमंडल में नहीं आता है दोस्त। वैशाली जो जिला है वो आपका तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। कौन? वैशाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, दीपोरबिल आर्द्र भूमि किस राज्य में है? दीपोरबिल जो आर्द्र भूमि है दोस्त, वो आपका, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिक्स हुई है दोस्त। दीपोरबिल जो आर्द्र भूमि है वो आपका असम राज्य का एक फेमस आर्द्र भूमि है। थोड़ा दम आप लोग इसे याद रखिएगा दोस्त कि दीपोरबिल जो आर्द्र भूमि है वो किस राज्य में है? तो असम राज्य में दीपोरबिल आर्द्र भूमि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 9 पे। मोजाम्बिक देश की राजधानी बताएं। मोजाम्बिक जो देश की राजधानी है दोस्त, वो आपका कौची है दोस्त? मोजाम्बिक देश का जो राजधानी है दोस्त, वो आपका मपुतो है। क्या है दोस्त? मपुतो। और डकार किस देश का राजधानी है दोस्त? सेनेगल। सेनेगल जो देश का जो राजधानी है दोस्त, वो आपका डकार है। और अजूबा किस देश का राजधानी है दोस्त? नाइजीरिया। नाइजीरिया का जो राजधानी है दोस्त, वो आपका अजूबा है। और रबात किस देश का राजधानी है दोस्त? मोरक्को। मोरक्को जो देश का राजधानी है दोस्त, वो आपको क्या है? रबात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 का आता है दोस्त, 100वां संविधान संशोधन क्या कहता है? यानी कि 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था दोस्त? तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश सीमा समझौता के लेकर के 100वां संविधान संशोधन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 11 पे।
प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त, भारतीय विशिष्ट पहचान UIDA के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के प्रथम महानिदेशक जो नियुक्त किए गए थे, इसमें थोड़ा सा मिक्स हुआ है दोस्त, किए गए थे। यानी कि कहने का मतलब है कि पहला आधार कार्ड के महानिदेशक कौन थे? जो पहला आधार कार्ड के महानिदेशक थे दोस्त, वो आपका नंदन नीलेकर्णी थे। कौन थे? नंदन नीलेकर्णी। तो चलिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्त? तो इसकी जो आधार कार्ड जो प्राधिकरण की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 2009 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 2009 में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी जो है दोस्त इंद्रावती नहीं है, बाकी अर्कावती, भवानी, हेमावती, ये तीनों जो नदी है दोस्त वो आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। और इंद्रावती जो नदी है, इंद्रावती किसका सहायक नदी है दोस्त? तो इंद्रावती सहायक नदी जो है ये आपका गोदावरी नदी का सहायक नदी है। किसका दोस्त? तो गोदावरी नदी का सहायक नदी है कौन? इंद्रावती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त, डफला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? डफला बहुत ही फेमस जनजाति है दोस्त। आप लोग याद रखिएगा कि डफला जो जनजाति निवास करती है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, पोलो खेल किस परिसर में खेला जाता है? पोलो जो परिसर में खेला जाता है दोस्त, पोलो को हम लोग फील्ड में खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं दोस्त? फील्ड में। फील्ड में खेलने वाला खेल कौन कौन है दोस्त? तो फील्ड में खेलने वाला खेल पोलो है, और ये आपका फुटबॉल है। पोलो है दोस्त, फुटबॉल है, और एक आपका हॉकी है। ये जो तीन को जो है दोस्त ये आपको फील्ड में खेला जाता है, पोलो, फुटबॉल और हॉकी। और पिच पर क्या खेला जाता है दोस्त? तो एक पिच पर क्रिकेट खेला जाता है और एक रग्बी खेला जाता है। क्या खेला जाता है दोस्त? रग्बी। ये जो है दोस्त ये दो जो है वो आपका पिच पर खेला जाता है। और बॉक्सिंग जो है दोस्त वो आपका बॉक्सिंग जो है वो आपका रिंग परिसर में खेला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो नेपाल आपका सार्क का सदस्य है दोस्त, बांग्लादेश भी सार्क का सदस्य है, और अफगानिस्तान भी सार्क का सदस्य है। म्यांमार जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्त आपका 1985 में हुई थी। सार्क में टोटल कितना देश है दोस्त? सार्क में टोटल 8 गो देश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 16 पे। प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्त, भारत में अद्वितीय वस्तुओं के लिए GI टैग पंजीकरण प्रदान करने और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत की संसद द्वारा भौगोलिक संकेतिक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? शॉर्ट में इतना ही समझते हैं दोस्त कि जो GI टैग दिया जाता है, अभी सभी चीज़ का जो चीज़ प्रसिद्ध हो जाता है उसको जो GI टैग दिया जाता है वो अधिनियम कितना के तहत? ये जो अधिनियम 1999 के तहत दोस्त GI टैग दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्त, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC जो महारत्न कंपनी में शामिल हुई, महारत्न कंपनी में सबसे लास्ट में शामिल यही हुई है दोस्त, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC। जो इसकी स्थापना कब, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 1969 में। कब हुई दोस्त? 1969 में। मतलब आप लोग याद रखिएगा दोस्त कि लास्ट में जो जुड़ी है महारत्न कंपनी में वही है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1969 में
हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 18 पे। प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्त, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पंजाब नेशनल बैंक का जो मुख्यालय है दोस्त वो आपका दिल्ली में स्थित है। महिला बैंक का भी मुख्यालय है दोस्त, वो भी आपका दिल्ली में ही स्थित है। गुजरात में ICICI जो बैंक का मुख्यालय है दोस्त वो आपका गुजरात में स्थित है। और जो कोलकाता में बंधन बैंक का जो मुख्यालय है दोस्त, बंधन बैंक का जो मुख्यालय वो आपका कोलकाता में स्थित है। और RBI का जो मुख्यालय है दोस्त वो आपका मुंबई में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 19 पे। प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद कितना में अंकित है। राज्य का जो विधानमंडल है दोस्त वो आपका अनुच्छेद 168 में अंकित है। और 169 की बात करें दोस्त तो विधान परिषद जो है दोस्त वो आपका अनुच्छेद 169 में अंकित है। अगर बात करें दोस्त विधानसभा होता है दोस्त और एक विधान परिषद होता है। अगर विधान जो परिषद होता है, विधानसभा जो होता है दोस्त वो आपका विधान मंडल के अंतर्गत ही आता है। और विधान जो परिषद होता है वो आपका अनुच्छेद 169 के तहत। अगर पूछे आपसे दोस्त कि विधानमंडल अनुच्छेद की विधानसभा अनुच्छेद कितना के तहत, तब अनुच्छेद 168 के तहत। और अगर विधान परिषद पूछे दोस्त अनुच्छेद 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद और अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल। और विधानमंडल के ही अंदर विधानसभा आता है। क्या आता है दोस्त? विधानसभा आता है। और बात करते हैं दोस्त, और अगर विधान परिषद की बात करें दोस्त तो टोटल जो आपका विधान परिषद वो आपका 6 राज्य में है। कितना राज्य में है दोस्त? तो 6 राज्य में। 6 राज्य वो कौन कौन है दोस्त? तो पहला तो अपना बिहार ले लीजिए, दूसरा आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, और तीसरा आप तेलंगाना ले लीजिए, और चौथा आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, और कर्नाटक ले लीजिए, और एक आप महाराष्ट्र ले लीजिए। तो इतना जगह आपका विधान परिषद है दोस्त। बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 6 गो जो राज्य में है दोस्त वो आपका विधान परिषद है। और बात करते हैं 167 अनुच्छेद का दोस्त। तो 167 जो अनुच्छेद कहता है दोस्त, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य, राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का कर्तव्य। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि मुख्यमंत्री अगर कोई भी काम करेगा तो वो राज्यपाल को सूचित करेगा। अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 167 के तहत। अनुच्छेद 166 क्या कहता है दोस्त? कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से, कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से। किसके नाम से दोस्त? तो राज्यपाल के नाम से। अनुच्छेद कितना कहता है? 166। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जितना भी राज्य में काम होगा वो आपका किसके नाम से होता है? तो राज्यपाल के नाम से ही होता है। अनुच्छेद कितना के तहत? 166 के तहत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 20 पे। प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, कौन सा गवर्नर ने अपने शासनकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने पर मुख्य कार्य किया था? यानी कि कहने का मतलब है दोस्त कि वह कौन सा गवर्नर था जो प्रेस को स्वतंत्रता दिया था कि हाँ प्रेस आप चला सकते हैं। तो वो जो गवर्नर था दोस्त वो आपका लॉर्ड मेंटकॉफ था। कौन था दोस्त? लॉर्ड मेंटकॉफ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 पे। मटर का वैज्ञानिक नाम बताएं। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्त वो आपका पायसम सवाटाइवम है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ भी मिस्टेक हो गया है दोस्त, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहता है कि इनमें से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो हेपेटाइटिस आपका विषाणु से होता है दोस्त, पोलियो भी आपका विषाणु से होता है, सार्स भी आपका विषाणु से होता है, टेटनस जो है दोस्त वो आपका विषाणु से नहीं होता है। टेटनस किससे होता है दोस्त? टेटनस आपका जीवाणु से होता है। थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्त, ध्वनि की तीव्रता मापना। ध्वनि की तीव्रता मापन उपयोग में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का तीव्रता मापन उपयोग में जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्त, वो आपका ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और एमीटर से क्या मापा जाता है दोस्त? एमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है। क्या मापा जाता है दोस्त? तो विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है किससे? एमीटर से। और ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है ऑडियोमीटर से, और विद्युत धारा का तीव्रता मापा जाता है एमीटर से। थोड़ा सा ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगर ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ऑडियोमीटर, अगर विद्युत धारा की तीव्रता की बात करें तो एमीटर। और अल्टीमीटर जो मापा जाता है दोस्त, ये आपको ऊंचाई मापने के काम में अल्टीमीटर आता है। और एनीमोमीटर जो होता है दोस्त, ये आपको हवा का गति मापता है। क्या मापता है दोस्त? तो हवा की गति को मापता है। कौन मापता है? एनीमोमीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 24 पे। आज का प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्त, प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस पर आधारित है। प्रसारी ब्रह्मांड की जो संकल्पना है दोस्त, वो आपका डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमने 25 क्वेश्चन ही किया है दोस्त। थोड़ा सा टाइपिंग हम लोग टाइम ना मिलने के कारण आज हम 25 क्वेश्चन ही आप लोग को किए हैं। कल हम आप लोग को पूरा 30 क्वेश्चन के साथ तैयार रहेंगे। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्त। किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिएगा दोस्त, ये संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो दोस्त 1935 अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। तो चलिए हमने आज का 25 क्वेश्चन समाप्त किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अगर इसमें कोई त्रुटि हो दोस्त, तो हम भी एक इंसान हैं, थोड़ा सा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हाँ यहाँ पर कुछ त्रुटि हुई है, उसे सुधार करने का कोशिश करेंगे।